आइडेंटिटी एक ऐसी चीज होती है जो आपको अपने आप से जोड़ती है। मतलब एक जब इंसान जब पैदा होता है, एक तरीके की एनवायरनमेंट में पैदा हो जाता है, उस तरीके का आइडेंटिटी को अडॉप्ट करते हो। जैसे कि आप एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो, तो आप एक ब्राह्मण की आइडेंटिटी को पकड़ते हो। आइडेंटिटी के लिए हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, मगर आप जिसके साथ अपने आप को जोड़ते हो वो। ये आइडेंटिटी इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलता कि मेरी जिंदगी में सब कुछ आइडेंटिटी की वजह से चल रहा है। अगर आपको कोई चीज बहुत दुख देती है, या कोई चीज आपको बहुत आनंद देती है, या कोई चीज आपको चैलेंजिंग लगती है, या कोई चीज आपको बिल्कुल आपके मतलब की नहीं लगती है, ये सारी चीजें अगर आप जोड़ने जाओ तो ये जाएंगी, जाकर चिपक जाएंगी आइडेंटिटी पर कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैंने अपने आप को क्या अंदर से समझा के रखा है कि व्हाट एम आई, मेरी हैसियत क्या है, मेरी लेवल क्या है, मैं क्या पढ़ सकता हूँ, मैं क्या एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ, कितनी लोगों के साथ फाइट कर सकता हूँ, कितने लोगों के साथ डील कर सकता हूँ, कितने लोग कितना सारे एनवायरनमेंट में इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। ये सारी चीजें कहीं एक आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। तो ये आइडेंटिटी की वजह से क्या होता है कि अगर आपको एक आइडेंटिटी दी जाए कि आप दामाद हो, या आपको आइडेंटिटी दी जाए कि आप बहू हो, तो जैसे ही ये चिपक जाएगा ना, ये नाम, ये विशेषण जब आपको चिपक जाएगा, उस हिसाब से आपके बॉडी के अंदर भावनाएं प्रकट होंगी, आपके अंदर के विचार वैसे बन जाएंगे, आपके रहना चलना फिरना सब कुछ वैसे हो जाएगा, जस्ट बिकॉज कि आपको आइडेंटिटी दे गई। एक लड़की जो कल बहुत खेल रही थी, कूद रही थी, किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रही थी, उसको आप शादी कर दो, उसको बहू का आइडेंटिटी दे दो, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आपको नहीं लगता ये मिरेकल है कि एक आइडेंटिटी स्विच करने से एक बंदे का, एक इंसान का पूरा व्यवहार बदल जाता है। तो आप सोचो कि जब इस ट्रिक का इस्तेमाल आप आपके खुद के प्रगति के लिए कैसे कर सकते हो, आपके ग्रोथ के लिए कैसे कर सकते हो। पहले तो आपको समझना है कि जो गैप है, देयर इज अ गैप, कि आपका बाहरी अस्तित्व और आपका अंदरूनी अस्तित्व, ये दोनों में फर्क होता है। देयर इज अ गैप। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, तो जो चीज आपको बननी है वो बनना एक आपका इच्छा, आपका एक इंटरनल मोटिव है, अंदर से एक ड्राइव है जो आपको बोलता है कि नो, आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू डू दिस, अगर मैं ये करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, राइट। तो थोड़ा सा डाइवर्जन लेते हैं कि क्या होता है कि हर एक चीज को एक आदमी ये बनना चाहता है, एक आदमी ये बनना चाहता है, एक बिजनेसमैन बनना चाहता है, एक डॉक्टर बनना चाहता है, एक कुछ भी नहीं बनना चाहता है। ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ नहीं बनना है। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि एक आदमी एक आइडेंटिटी पिकअप करता है, और वो आइडेंटिटी पिकअप करने के बाद उसके हिसाब से बिहेव करता है, और जब वो चीजें नहीं होती है तो वो दुखी हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको गहरी तरीके से सोचेंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, वाई एम नॉट हैप्पी, वाई एम हैप्पी, वाई एम डिप्रेस्ड, वाई एम नॉट ग्रोइंग, वाई एम श्रिंकिंग, वाई क्यों मर रहा हूं मैं, क्यों जी रहा हूं। एक सवाल अगर पूछोगे आप कि हम लोग सोच रहे हैं कि व्हाट, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट। सवाल ये नहीं कि क्या कर सकते हैं, सवाल है कि क्यों करना है, क्यों करना चाहते हो आप, क्यों ये आपके अंदर ड्राइव है, क्यों ये आपकी बॉडी, ये आपका शरीर आपसे ये चीज करवाना चाह रहा है, क्यों क्यों चाहिए आपको ये चीज। तो बहुत लोगों को समाज के लिए कुछ करना होता है, बहुत लोगों को पैसे कमाने होते हैं, बहुत लोगों को कुछ तो डिफरेंस करना होता है, कुछ लोगों को अपने आप को प्रूव करना होता है कि हम एक पावरफुल इंटेलिजेंट लोग इंसान हैं। तो सवाल क्या है कि आप ये क्यों कर रहे हो, राइट। ये आइडेंटिटी क्यों पिकअप कर रहे हो। जब आप पूछोगे, गहराई से पूछोगे कि ये चीज मुझे क्यों करनी है, तो आपको एक ही आंसर मिलेगा कि खुशी के लिए, मुझे खुश होना है, ये चीज करने से मुझे खुशी मिलेगी। बाकी कोई आंसर नहीं है इसका। अगर हर एक चीज का अल्टीमेट एंड हैप्पीनेस है तो आसान हो गया ना।
कि आप झंझट मोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप आइडेंटिटी के साथ डील करते हो, मेरी प्रेजेंट इंटरनल आइडेंटिटी ये है, मुझे ये बनना है, तो ये दोनों के बीच का जो गैप है उसको हमें से फिल करना है। और वो गैप होगा आपकी खुद की हैसियत के हिसाब से। कोई भी इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, राइट? जो इंसान बिजनेस कर सकता है वो शायद नर्स नहीं बन सकता, या जो लड़की आगे जाके सिर्फ बहू बनना चाहती है, एक फैमिली मेकर करना चाहती है, होम मेकर बनना चाहती है, वो अगर इंटरनल आइडेंटिटी और एक्सटर्नल आइडेंटिटी मैच कर देगी कि मेरे अंदर का जो मेरा स्वरूप है, आइडेंटिटी का रियल वर्ड होगा स्वरूप, मेरा अंदरूनी स्वरूप और मेरा बाहरी स्वरूप, अगर ये दोनों में अगर गैप है तो आप दुखी रहते हो। तो बहुत सारी माएँ, हमारी जो माएँ हैं, उनका अंदरूनी स्वरूप और बाहर का स्वरूप इसमें फर्क नहीं होता। वो हमेशा इसलिए खुश रहती है, वो आपके लिए खाना भी बनाएंगी, आपका कपड़े भी धोएंगी, आपका सब कुछ करेंगे, मगर उन्हें कुछ दुख नहीं होता, उनको ऐसे इसका बर्डन ही नहीं लगता, बिकॉज उनका अंदरूनी स्वरूप और बाहरी स्वरूप सेम है। जब ये स्वरूप में फर्क होगा कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, या मैं ये काम करना चाहता हूँ, या मैं ये व्यक्ति बनूंगा, ये प्रोफेशन में करूंगा, मैं एयर होस्टेस बनूंगा, ये जब आप अंदर से चाहते हो और बाहर वैसा नहीं है, तो उसके लिए आपका गैप आपको मेजर करना है कि ये गैप क्या है। तो ये चीज प्रोफेशन के बारे में ही अप्लाई होती है, ऐसे नहीं है। तो बहुत सारे लोग अपने जीवन में काफी दुखी रहते हैं। दुखी रहने का कारण ही यह है कि उसका जो अंदरूनी स्वरूप है, कि सपोज मैं एक पैसे संभाल के यूज करने वाला इंसान हूं और मेरे सामने बहुत सारे लोग जो है वो पैसा वेस्ट करते हैं, तो मुझे उस चीज से घृणा है, राइट? घृणा क्यों है? कि बाहरी जो अस्तित्व है आपका और अंदर का जो अस्तित्व है, इसमें फर्क है। ये फर्क, जब गैप जो है, ये गैप आपको खुश रहने नहीं देता। तो अगर आप किस चीज की वजह से बहुत दुखी है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप गुस्सा हो जाते हो। अगर आप गुस्सा हो जाते हो तो उसका रूट कॉज तो फियर है, हमने पहले ही बात करी है, मगर अब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि दुख का दूसरा कारण आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो सकता है। आपका स्वरूप और अंदर का स्वरूप और बाहर का स्वरूप अगर मैच नहीं हुआ तो आप अपने आप को कोसोगे, या आप किसी के बारे में एक स्वरूप बना के बैठे हो कि ये मेरा बेटा ये डॉक्टर बनेगा, बराबर? अगर आप ये बात आपके मन में पकड़ के बैठे हो और आप उसको छोड़ने को रेडी नहीं हो और आपका बेटा डॉक्टर नहीं बन रहा है, तो गैप है। ये जो गैप है, अंदर का ख्याल और बाहर का अस्तित्व, ये दुख का एक बड़ा कारण होता है। तो हम आगे जाके इस बारे में ये डिटेल में देखना चाहेंगे कि ये स्वरूप बना कैसे, ये कैसे आया, आपको ये स्वरूप कहां से आया, किसने दिया ये स्वरूप आपको कि मुझे ये बनना है, राइट? कि आप जब पैदा हो गए, आप जब पढ़ रहे थे कि कोई बोल दिया आप लॉयर बन जाओ, कोई बनो आप इंजीनियर बन जाओ, जो आपकी एनवायरनमेंट है, राइट, जो आपके आसपास के जो लोग हैं, आप जिसको देख रहे हो, आप रोल मॉडल जिसको पिक कर रहे हो, ये जो इम्प्रेशंस आप आपके मन के ऊपर डालते हो, दे इम्प्रेशंस आपको इस के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आपको ये बनना चाहिए। और शायद आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट, आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपसे ये कह रहा है कि ये चीज आपसे हो सकती है। अगर वो कह रहा है कि ये चीज हो सकती है, राइट, एक पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन ही बन सकता है, ये कैसे हो जाता है, राइट? क्योंकि उसके आसपास की परिस्थिति उसे वो करने के लिए प्रवृत्त कर रही है, उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, मोटिवेशन कर रही है। सो इंटरनल स्वरूप और बाहर का स्वरूप, इसमें अगर गैप है तो आप शायद तकलीफ में रहेंगे, और इस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये गैप कहां से आया, कैसे आया, और इस गैप से आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। एक बार आप इस ट्रिगर के बारे में समझोगे कि ये ट्रिगर कहां से आता है, कि अल्टीमेट गोल है खुश रहना। खुश रहने के लिए मुझे ये करना, ये करना, ये करना है, मैं ये बन जाऊंगा तो मैं ये खुशी पाऊंगा। ये हमारी एक चीज है,
ये चीज आपको हमेशा दौड़ में रखेगी। दौड़ में रहना अच्छा है, मगर अपनी काबिलियत के हिसाब से दौड़ में रहना जरूरी है। अपने काबिलियत के बाहर जब आप दौड़ने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली मार्केट प्लेस आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपके कैपेसिटी के बाहर तो कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं करता है। सो हम ये आज आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप दुखी रहते हो या गुस्सा हो जाते हो या फ्रस्ट्रेटेड रहते हो या डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो या बहुत ज्यादा खुश हो या खुश नहीं हो, तो इसका कारण आपका अंदरूनी स्वरूप और आपका बाहरी स्वरूप, इस दोनों के ऊपर डिपेंड होगा। तो इस गैप को समझिए, इस गैप को प्रोसेस करने की कोशिश करिए, अपनी आइडेंटिटी को समझिए कि ये आइडेंटिटी आई कहां से। मेरे धर्मगुरु ने मुझे दी है, मेरे टीचर ने मुझे दी है, या मैंने टीवी में किसी को देखा है, एक एक्टर को देखे मुझे एक्टर बनने का ख्वाहिश आया है, एक यूट्यूब चैनल के सक्सेस के देखकर मुझे यूट्यूब चैनल का ओनर बनने का सपना आया। कहां से इंप्रेशंस आपने खींचे अंदर, वो खींचने के बाद आप इवैल्यूएट करिए कि अंदरूनी आपका स्वरूप और बाहर का स्वरूप, इसमें अगर फर्क है तो आपको तकलीफ होगी। जब आप इस स्वरूप को मैच कर देंगे, इसको मर्ज कर देंगे और उसमें गैप नहीं रहेगी, तो आपके लिए न्यूट्रल हो जाएगा, तो एक पीस आ जाएगा, एक शांति आपके जीवन में आ जाएगी। और ये चीज आपको दूसरों की अपेक्षाओं के बारे में भी सोचनी पड़ेगी कि आप अगर चाहते हो कि मेरा बेटा इस तरीके से व्यवहार करे, तो आपने एक आइडेंटिटी बनाई है कि बेटा इस तरीके का काम करता है, बेटा ऑफिस जाता है, काम करता है, पैसा लेके आता है, घर में आके सबको देखता है, पूछता है, डॉक्टर के पास लेके जाता है, ये सब बेटा करता है। ये आपके धर्म ने आपको बताया, राइट। अगर आप एक कोई तो पंथ के इंसान हो तो वो पंथ वालों आपको इंप्रेशंस देंगे कि हम जाएंगे, यहाँ पे हमको पूजा करनी है, यहाँ पे फूल डालना है, यहाँ पे ये मंत्र बोलना है, उसके बाद यहाँ स्नान करना, ये सब आपको वो पंथ देगा। एक इंप्रेशन है, एक आइडेंटिटी वो पंथ वाले बनाते हैं। आपको हमेशा इस तरीके के कपड़े पहनने पड़ेंगे, या इस तरीके का व्यवहार करना पड़ेगा, इस वक्त पे सोना पड़ेगा, इस तरह पे मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप ये सब, ये पूरा ड्राइव है खुश रहने के लिए। इसका अल्टीमेट गोल है कि आप खुशी पाने के लिए उस तरफ कोशिश कर रहे हो, उस तरफ अपने आप को पुश कर रहे हो। और इसके दौरान क्या हो रहा है कि आप दुखी हो रहे हो, आप सफर हो रहे हो, और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके साथ ये हो रहा है। तो दोस्तों, अपने आप को समझिए, अपना आंतरिक स्वरूप और बाहरी स्वरूप, ये दोनों में गैप है। इसकी वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफें होगी। ये अंदरूनी स्वरूप और बाहरी स्वरूप किस तरीके से आपको मिला, कहां से मिला, और क्या वो आपके फायदे का है नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो आप इस होने वाली तकलीफ से अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू।